नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 मामले में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों के तरफ से पत्र लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आखिरकार मित्रों कब आने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में बाबुओं की बम्पर भर्ती। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिजल्ट कब घोषित होगा और काउंसलिंग कब से शुरू होंगे। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। एक छोटी सी जानकारी आप सभी मित्रों के लिए, इस बार जो यूपी में बीएड या डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से एससी और एसटी का निःशुल्क एडमिशन लिया जा रहा है और जनरल और ओबीसी की बहुत ही न्यूनतम फीस रखी गई है। तो अगर आप लोग हमारे संस्थान के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 63 93 34 80 45 पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की समय सारणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षक रिक्तियों का अपडेशन कार्य 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया जाएगा। एवं जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त हैं वहां 20 जुलाई 2022 को SMC/SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, जहां भी बीजेपी की सरकार है मित्रों वहां पर मान के चलिए अतिथि शिक्षक की भरमार है, क्योंकि जो वर्तमान की बीजेपी सरकार की नीति है कि कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाए, उसी नीति पर ये लोग काम करते हैं मित्रों। परमानेंट वाला काम ये लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में डाटा आया था लगभग 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी आखिरकार परमानेंट भर्ती क्यों नहीं हो रही है। वहाँ के सरकार से मेरा सवाल है, क्यों आखिरकार ऐसा एक फुल प्रूफ बंदोबस्त कर दिया जाए जिससे ना अतिथि शिक्षक की जो ज़रूरत पड़े ना किसी और की, एक परमानेंट टीचर होने चाहिए। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। 69,000 आरक्षण विसंगति सुधार पश्चात 6800 पिछड़ों दलितों की नियुक्ति संबंध में माननीय न्यायालय में विगत 5 माह से मामले में कोई निर्णय न हो पाने व हर सुनवाई को बिना केस को सुने एक लंबी तारीख मिलने से मानसिक प्रताड़ना व अन्याय झेलने व आपसे न्याय की उम्मीद के संबंध में हम प्रार्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति सुधार पश्चात 6800 पिछड़े दलित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं जिन्हें 2 वर्ष पूर्व विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन विभाग की जातिगत भेदभाव के कारण हम 2 वर्ष से अन्याय व मानसिक पीड़ा झेल सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। महोदय, अवगत कराना है कि मई माह की सुनवाई की तिथि बिना केस को सुने माननीय न्यायालय द्वारा केस को कल 12/7/2022 को लगवाया गया था, लेकिन केस बिना सुने हुए अगली तारीख लगा दी गई है। 19 जुलाई को लगा दी गई है। 6800 पिछले दलितों के साथ अन्याय हुआ है, फिर भी हम माननीय न्यायालय की तारीखों में न्याय की उम्मीद में पिस रहे हैं। अतः महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि माननीय न्यायालय से बाहर 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को सुपर न्यूमेरिक पदों पर नियुक्ति कर त्वरित न्याय दें, हमें मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति दें। हम वंचित आपके अलावा किसी से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 6800 अभ्यर्थी की न्याय रूपी सूची आपके निर्देश पर ही जारी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा भी निवेदन है कि जब आपके दिशा निर्देश के बाद 6800 की लिस्ट आई है
तो आखिरकार इतना देर क्यों हो रहा है इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में? क्या आपकी जो मंशा है वो भी स्पष्ट नहीं है 6800 मामले को लेकर, या जैसे कोर्ट डेट पे डेट लगाई जा रही है, क्या जो आप उत्तर प्रदेश के पालनहार हैं, समझिए आपके ऊपर 20 करोड़ जनता आपको टकटकी लगाए देखती है, वैसे जो हमारे 6800 का जो परिवार है वो भी टकटकी लगाए आपके तरफ निरंतर देखती रहती है कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिलेगा, कब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनका विचार आएगा कि 6800 का जो परिवार है उसको नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी, जल्द से जल्द उनका काउंसलिंग होगा, जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाएगी। हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जुलाई माह बीतते बीतते इन सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शेड्यूल और नियुक्ति पत्र देने के लिए आप लोग समय सारणी जारी कर दीजिए। इसी में हमारे 6800 परिवार की भलाई है। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगभग 5 साल से टकटकी लगा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती उनके आंखों के सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिमान समझते हैं। शक्तिमान या कहें या मित्रों बहुत ज़्यादा बलवान समझते हैं कि जो डाटा उठा के दे देते हैं वही शिक्षा मंत्री जी रटा रटाया बोल देते हैं, चाहे विधानसभा की बात की जाए चाहे मीडिया के सामने। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पीएबी का जो रिपोर्ट है उसमें 1,26,000 नए पद का जिक्र किया गया था, इतने पद खाली हैं। जो मित्रों इधर लगभग 2 करोड़ नए नामांकन हुए हैं उसके पहले का ये रिपोर्ट है, यानी लगभग 2 करोड़ बच्चों का जो नामांकन हुआ है उसके बाद ये पदों की संख्या लाखों लाख और बढ़ जाती है। लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अनुपात और समानुपात का ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मित्रों जो हमारे पास सूचना है कि 2023 तक जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का। पहले आपके सामने मित्रों टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, भर्तियों की संख्या अधिकतम रहे, तो आप लोग अधिकतम संख्या में जब भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाए तो उसमें संख्या आपकी लाखों लाख रहनी चाहिए। तो आप लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, अपना सरकार के समक्ष रोष प्रकट कीजिए कि सरकार उसको माने। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों में, आप लोगों ने देखा होगा कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बाबुओं की रिक्तियों की संख्या मित्रों जल्द ही आप लोगों के समक्ष आने जा रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जिला वाइज भर्तियाँ निकलेंगी। जो पेट एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा और CCC भी इसमें मांगा जाएगा। मित्रों एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जब पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें CCC का मेंशन रहेगा। अब बात की जाए यूपी बीएड में काउंसलिंग कब होंगे और रिजल्ट कब तक आएंगे, तो रिजल्ट 6 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ आप लोग चैनल के साथ निरंतर बने रहिए।